नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के संकलन के साथ मैं रमेश पटेल। पश्चिम एशिया में इजराइल और फिलिस्तीन के साथ एक साल पहले शुरू हुआ युद्ध अब धीरे धीरे अन्य देशों के बीच फैलता जा रहा है। दुनिया एक गांव बन चुका है। दुनिया में कहीं भी संघर्ष युद्ध होता है तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है। फिलिस्तीन इजराइल युद्ध लेबनान युद्ध का केंद्र बने हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध को 1 साल हो गए हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह संघर्ष चल रहा है। बीते दिनों पेजर और वाकी टाकी के जरिए लेबनान में कई विस्फोट किए गए। इन हमलों में कई लोग मारे गए। इजराइल हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले क्षेत्र में हमला कर रहा है। इस संघर्ष में हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया है। वह कहता है वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक गजा में युद्ध विराम न हो जाए। इजराइल के हिजबुल्लाह संघर्ष ने युद्ध विराम से इनकार किया है। लेबनान में इजराइल हमलों के बीच भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है और सलाह दी है कि लेबनान से जल्द बाहर निकल जाएं। अगर संभव नहीं है निकलना तो अपनी यात्रा सीमित कर दे तथा भारतीय दूतावास के संपर्क में हमेशा बने रहे। बढ़ते संघर्ष को देखते हुए युद्ध विराम की कोशिश की जा रही है, लेकिन इजराइल अब लेबनान में घुसने का प्रयास कर रहा है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो 2 महीने पहले कांवड़ यात्रा में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले दुकानदारों का नाम, कर्मचारियों का नाम लिखने का फरमान जारी किया था, उसी तरह का नया आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखने और सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया है। बयान में कहा गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रबंधक, मालिक, कर्मचारियों के नाम लिखने के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा के समय यात्रा मार्ग पर खाने पीने के सामान बेचने वाले दुकानदारों का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखने का आदेश दिए गए थे, जिसे उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी। वर्तमान आदेश को पूर्व मुख्यमंत्री तथा बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा। वैसे तो खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफ़ी सख्त कानून मौजूद हैं, फिर भी सरकारी लापरवाही, मिलीभगत से मिलावट का बाजार गर्म है। किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने से मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा। वैसे भी तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू चर्बी की मिलावट की खबरों देश भर में उद्वेलित कर रखा है, जिसको लेकर राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद धर्म की राजनीति कौन करता? भारतीय जनता पार्टी। धर्म के आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन है? जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में इससे पहले जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू के
जगन मोहन रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे। वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी सहयोगी हैं। तो इसमें मंदिर प्रशासन जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। असली दोषी कौन? अगला खबर, जीवन रक्षक दवाइयों के मानक अनुरूप नहीं होने का खबर है। मानवता व जीवन दोनों को ताक पर रखकर चंदे का धंधा सरकार कर रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जवाब दे आज की भ्रष्ट भाजपा सरकार। ऐसी दवा खाकर इलाज या बीमार, जब तक भारतीय जनता पार्टी कंपनियों से चंदा बटोरती रहेगी तब तक चंदे का धंधा जारी रहेगा। कम गुणवत्ता वाली दवाइयों का धंधा, इस रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या चंदे का रेट बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? जनता के जान से खिलवाड़ करने का ये भाजपाई खेल अच्छा नहीं, निंदनीय है। अखिलेश यादव उसी चंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दवा कंपनियों से लिए थे। यह जिम्मेदारी किनकी है कि गुणवत्ता युक्त दवा आम जनता को मिले? नमस्कार, जय संविधान।